अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अभय हस्तम प्रजा पालना के लिए दरखास्तें दाखिल करने का सिलसिला खत्म। 1 करोड़ 8 लाख से जायद दरखास्तें मौसूल होने की इत्तलात। पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर डिस्काउंट की सहूलत 4 दिन में हो जाएगी खत्म। अब तक 76,79,000 पेंडिंग चालान के लिए 66 करोड़ 77 लाख रुपए हुए वसूल। 10 जनवरी तक अदा किए जा सकते हैं चालानात। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों को चलाई जाएंगी 4,484 खुसूसी बसें। RTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार का बयान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात। दोनों ने कुछ देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादले ख्याल। मजलिस नामपली यूनिट के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब फेयर। रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत के प्रोग्राम अभय हस्तम के नाम से जिन 6 गारंटी का ऐलान किया गया था, उन पर अमलावरी के लिए दरखास्तें कबूल करने का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी दरखास्त जमा करवाने के लिए शहर के अलावा अजला में अवाम का हुजूम देखा गया। वाज़ेह हो कि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। हुकूमत ने बताया कि महालक्ष्मी, रायतू भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा हाउसिंग, चयूता स्कीमों के अलावा राशन कार्ड के लिए 1 करोड़ 8 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दरखास्तों की तफसीलात कल तक दस्तयाब होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। जो लोग इस मरतबा किसी वजह से दरखास्तें नहीं दे सकें, वो लोग आइंदा 4 माह में मुनक़्क़िद होने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम में अपनी दरखास्तें पेश कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो इन दरखास्तों की डेटा एंट्री इस महीने की 17 तारीख तक मुकम्मल कर लें। पेंडिंग ट्रैफिक चालान की रियायत के साथ अदायगी की मुद्दत 4 दिन में ख़त्म होने जा रही है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 25 दिसंबर तक ट्रैफिक ई चालान पर भारी रियायत का ऐलान किया था। 26 दिसंबर से अदायगी का आगाज़ किया गया, जिसकी मुद्दत अब 10 जनवरी को ख़त्म होने जा रही है। बता दें कि इस रियायत पर गाड़ी चलाने वालों की जानिब से गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल देखने को मिला। अब तक 76,79,000 पेंडिंग चालान के लिए 66 करोड़ 77 लाख रुपए की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। दरअसल पुलिस ने मशवरा दिया है कि साइबर जराइम पेशा अफराद जाली वेबसाइट के ज़रिए गाड़ी चलाने वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर चालान की अदायगी में कोई शक है तो वो 04027852721 या व्हाट्सएप नंबर 8712661690 पर रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मी सेवा, पेटीएम, टी वैलेट और नेट बैंकिंग के जरिए अदायगियां कबूल कर रहे हैं। गौरतलब है कि पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर डिस्काउंट के साथ अदायगी के लिए अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। 10 जनवरी आखिरी तारीख है। जो लोग अभी तक अपने पेंडिंग चालान अदा नहीं किए हैं, 10 तारीख तक डिस्काउंट की इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। संक्रांति के मौके पर TSRTC हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों को 4,484 खुसूसी बसें चलाएगी। इनमें से 626 बसों में टिकटों के रिजर्वेशन की सहूलत होगी। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने बताया कि संक्रांति के मौके पर खुसूसी पल्ले वेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में खवातीन मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से आज हफ्ते को मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने राजभवन में साबिक सदर को शाल पोशी करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और एक वीणा पेश की। दोनों ने कुछ देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। उनकी गुफ्तगू की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई हैं, ताहम ज़राए का कहना है कि यह मुलाकात वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ सतहों पर जारी बातचीत का इशारा है।
साबिक गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वाज़ेह हो कि ESL नरसिम्हन ने पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना स्टेट के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने 2009 से रियासत की तकसीम तक गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उन्होंने 2014 से 2019 तक तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर काम किया। 2019 के बाद उनकी जगह तमिलिसाई सुंदरराजन को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली यूनिट के ज़ेर-ए-एहतमाम रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में मल्लेपल्ली गवर्नमेंट ITI कॉलेज में मुफ्त मेगा जॉब फेयर मुनक़्क़िद किया गया। इस जॉब फेयर की इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत करते हुए इस इक़दाम की सताइश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि मजलिस की कोशिश से बेरोज़गार नौजवानों को फ़ायदा पहुँचेगा और वो रोज़गार से जुड़ेंगे। फार्मूला ई ने हैदराबाद ई-प्रिक्स को मनसूख करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस क़यादत वाली नई तेलंगाना हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान में दूसरी फार्मूला ई रेस 10 फरवरी को होने वाली थी। फार्मूला ई ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया जो तेलंगाना हुकूमत के कंट्रोल में आता है। वाज़ेह हो कि मुल्क में इफ्तिताई इलेक्ट्रिक रेस गुज़िश्ता साल फरवरी में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें तेलंगाना के उस वक्त के वज़ीर IT KT रामाराव ने उस रेस को हैदराबाद तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वहीं फार्मूला ई के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए BRS वर्किंग सदर KTR ने शहर में हैदराबाद ई-प्रिक्स इवेंट की मनसूखी को कांग्रेस हुकूमत का नाक़िस और रुजत पसंद फैसला करार दिया है। रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात कुंडा सुरेखा ने हल्क़े असम्बली वरंगल ईस्ट के मुख्तलिफ डिवीज़नों में मुनक़्क़िदा प्रजा पालाना प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लोगों से दरख्वास्तें मौसूल की। इस मौके पर रियासती वज़ीर का कांग्रेस कायदीन व कारकुनान और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान मज़कूरा वज़ीर का कहना था कि हुकूमत ने अपने क़याम के फ़ौरी बाद 6 में से 2 वादे पूरे किए हैं और बाकी वादे 100 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने BRS के लीडरों की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर तनक़ीदों को गैर मुनासिब करार दिया। ఏదైతే ప్రగతి భవన్ ఉందో దాని ఉన్నటువంటి కల్చరు తీసేసి ప్రజా వాణి వినిపించే ఒక వేదికగా తయారు చేయడం జరిగింది। ప్రజావాణి పేరిట అక్కడ వేలాది మంది వచ్చి అప్లికేషన్స్ ఇచ్చి మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి రావడం చూసి వారికి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు మనమే ప్రజల వద్దకు పోతే బాగుంటుందనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ ప్రజాపాలన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। BRS रुकन असम्बली बालिका सुमन ने वाज़ेह किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में पेद्दापल्ली हल्के में गुलाबी परचम लहराएगा। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी की मीटिंगों के हिस्से के तौर पर पेद्दापल्ली हल्के के BRS लीडरों के साथ आज एक मीटिंग हुई। इस मुलाकात के बाद बालिका सुमन ने कहा कि रहनुमाओं ने कायदीन की तजावीज़ और आरा को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से काम करने का फैसला किया गया है। పార్లమెంటు ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలోని పార్టీ శ్రేణులను సన్నద్ధం చేయడం, నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరినీ కూడా సమన్వయం చేయడం లక్ష్యంగా ఇవాళ ఈరోజు సమావేశం తెలంగాణ భవన్లో జరిగింది। దీనికి పెద్దలు మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ కేశవరావు గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు కడియం శ్రీహరి గారు, అదేవిధంగా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, నిరంజన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా అసెంబ్లీ మాజీ స్పీకర్ పెద్దలు మత్స్యాచారి గారు, ఇంకా జిల్లాకు సంబంధించి చాలా మంది నాయకులను పాల్గొన్నాం। అదేవిధంగా మాజీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మాజీ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు కొప్పులీశ్వర్ గారు, దివాకర్ రావు గారు, మనోహర్ రెడ్డి గారు, పుట్టమ్మది గారు, దుర్గం చిన్నయ్య గారు, నేను, అదేవిధంగా శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు భానుప్రసాద్ గారు, మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు సోదరులు పురాణం సతీష్ గారు, అదేవిధంగా మా పార్లమెంట్ సభ్యులు సోదరులు వెంకటేష్ నేత గారు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। సుమారు ఒక 7-8 గంటల పాటు చాలా విషయాలు కూడా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతంలో పార్టీ పటిష్టంగా సంస్థాగతమైనటువంటి నిర్మాణం కానీ చేయబోయే కార్యక్రమాలు కానీ మళ్ళీ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంపై గులాబీ జెండా ఎగురవేయడానికి మేము మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఆ నియోజకవర్గంలో గెలవడానికి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలనే
అన్ని విషయాలను కూడా సాధారణంగా చర్చించడం జరిగింది. సుమారు 200-300 మంది 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి బెల్లంపల్లి, చెన్నూరు, మంచిర్యాల, ధర్మపురి, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంత్రికి సంబంధించి చాలా విలువైన సలహాలు, సూచనలు మా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రస్తుత ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, నాయకులు చాలా మంది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది రాతపూర్వకంగా ఇచ్చినారు, కొంతమంది మాట్లాడినారు. ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకొని పెద్దలు పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకొని పోతాం. ఇప్పటికే గడిచిన 3 రోజులుగా ఆదిలాబాద్ కానీ कांग्रेस इंतखाबात से कबल किए अपने वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम हो गई है। ये तबसरा बीआरएस एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस तेलंगाना की आवाम को धोखा देकर जीती है। उन्होंने कहा कि गृहलक्ष्मी स्कीम को मनसूख करने से लाखों लोग सड़कों पर रहने मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के लिए दूसरे राउंड के अहल उम्मीदवारों का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कांग्रेस दलित बंधु पर तवज्जो नहीं दे रही है। इसके अलावा भी दीगर किए गए वादों पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। कड़ियम श्रीहरि ने कांग्रेस के वजीरों पर बगैर समझे बात करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया कि वो मन घड़त बयानात देने से बाज रहे। ఇచ్చిన గ్యారెంటీలను అమలు చేయలేక, ఇచ్చిన 420 హామీలను నిలబెట్టుకోలేక కాలయాపన చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ కాలయాపన ఏ రకంగా జరుగుతున్నది? శ్వేతపత్రాల రూపంలో, జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీల రూపంలో, ప్రజాపాలన పేరిట దరఖాస్తుల రూపంలో, డేటా ఎంట్రీ రూపంలో, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ రూపంలో కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఈ కాలయాపన? ఫిబ్రవరిలో లోకసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ వస్తుంది. ఆ షెడ్యూల్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని మనం లాగగలిగితే, షెడ్యూల్ వచ్చింది కాబట్టి, ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవ్వలేకపోయామని చెప్పి తప్పించుకోవచ్చు, మరొక్కసారి ప్రజలను మోసం చేయవచ్చు అనే ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్న విషయాలు, పత్రికలలో వారు చెప్పిన విషయాలు, లేదా బహిరంగ సభలలో కానీ ఇతర సమీక్ష సమావేశాలలో కానీ వారు మాట్లాడుతున్న విషయాలు చూస్తూ ఉంటే వారికి సరైన బ్రీఫింగ్ ఉండడం లేదా, లేదా వారికి అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా అర్థం కావడం లేదు. అనేక విషయాలపైన ఒక ప్రకటన ఇస్తున్నారు. ప్రకటన ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 2-3 రోజులకు మళ్ళీ దానిపైన సవరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఫార్మాసిటీని రద్దు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. దానితో భూముల ధరలు, ఆ ఫార్మాసిటీ చుట్టూ ఉన్న భూముల ధరలన్నీ గణనీయంగా పడిపోయినాయి. మళ్ళీ ఏ రకమైన ఒత్తిడి వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఫార్మాసిటీని రద్దు చేయడం లేదని చెప్పారు. మెట్రో రైల్ అలైన్మెంట్ మార్చుతున్నామని చెప్పారు. అసలు మొత్తమే ఆ అలైన్మెంట్ ని రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. మళ్ళీ ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ అదే అలైన్మెంట్ తోని మెట్రో రైలు వస్తుందని చెప్తున్నారు. ప్రగతి భవన్ ను హాస్పిటల్ గా మారుస్తా అన్నారు, లేకుంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ గా మారుస్తామన్నారు. కానీ ప్రగతి భవన్ ఇవాళ మంత్రులు నివాసంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి గారు నాగ్పూర్ కు వెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో ఒక మాట మాట్లాడారు. ఈ దేశానికి అదానీ, ప్రధాని అని రెండు చీడపురుగులు తగినాయి. అదానీ పీడ వదిలిపోయింది, ఇక ప్రధాని పీడ వదిలించుకోవాలని ఒక మాట మాట్లాడింది. కానీ హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత అదే అదానికి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कारवान हल्के में सीवरेज लाइनों के काम और VDCC रोड की असर नौ तामीर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुआयना किया। आज उन्होंने वाटर वर्क्स के अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के हमरा हकीम पेट, टोली चौकी, FD लाइन्स, अहमद कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सीवरेज लाइनों और VDCC रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस पार्टी प्राइमरी यूनिट के सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरा से मजलिस पार्टी के MLA मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न और जहानुमा बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रिंसिपल और तलबा से मुलाकात की, तलबा को दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC
इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों के अलावा रमनसपुरा डिवीजन और जहानुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। मेस्को हैदराबाद की जानिब से सालाना ग्रेजुएशन डे व जलसे दस्तारबंदी, हुफ़ाज़ इकराम व तक़सीम असनादात का इनेकाद अमल में आया। 6 जनवरी बरोज़ हफ्ता मुनक़दा इस प्रोग्राम की सदारत सदर मेस्को डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन ने की। मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन मलकपेट मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला भलाला ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मेस्को डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हमारे मेंबरान मेस्को इस प्रोग्राम को तश्कील दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़े अच्छे हालात में अच्छी मुबारक मौके से शुरू हुआ है और हमारे बानी अलीफ मौलाना गयासुल इस्लाम हाशमी साहब बच्चे दीनी एग्ज़िबिशन जो डिस्प्ले किए हैं माशाअल्लाह से इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिले हैं हमको कि सरकार की विलादत, उनका ख़ानदान, साहबा कराम का मुक़ाम और मुख्तलिफ़ दीनी खिदमात और उसूल ज़िंदगी इस्लामी बच्चे डिस्प्ले किए हैं इस एग्ज़िबिशन में। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है और इसको अल्लाह ताला कबूल करे और इसको दुनिया में वायरल करे। डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली, प्रेसिडेंट मेस्को। रहमान रहीम। आज हम तक़सीम असनाद अलीफ के तुलबाए हाफिज़ीन, तुलबाए जमात दीनी और मदरसे दीनियात के, जाम निज़ामिया के और मुख्तलिफ़ अलीफ प्रोग्राम के तुलबा के प्रोग्राम में हम उनको जलसा असनाद पेश कर रहे हैं और उनकी दस्तारबंदी कर रहे हैं। और हमारे शहर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ले तिरपल्ली में वाक़ मस्जिद इब्राहिमिया के देरीना मसले पर वक्फ बोर्ड ने अदालती अहकामात पर मुजीब अहमद शरीफ की टीम को मस्जिद के इंतज़ामात की मुकम्मल ज़िम्मेदारी सौंपी। इस सिलसिले में जुमे की शाम के वक्त हैदराबाद से वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान का एक वफ़द, जिसमें मोहम्मद असदुल्ला खान ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी शामिल थे, ने मुजीब अहमद शरीफ की टीम को पंचनामे के बाद मुकम्मल ज़िम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अहदेदारान ने मस्जिद इब्राहिमिया के तहत वक्फ अराज़ी और क़ब्रस्तान से मुतालिक दस्तावेज़ात व दीगर अहम कागज़ात मुजीब अहमद शरीफ के हवाले किए। नौमुंतखब कमेटी में मुजीब अहमद शरीफ सदर, शेख साले चाउश नायब सदर, शेख मसूद सेक्रेटरी, ख्वाजा मोहम्मद सईद को खाजिन मुंतखब किया गया, जबकि अब्दुल गौस, अकबर चाउश, एम ए अलीम, शेख शफ़ी अहमद, सैयद मुजीब, अब्दुल तौफीक, अबू सईद को बहैसियत मेंबर मुंतखब किया गया। माइनॉरिटी रिकगनाइज्ड स्कूल को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान का मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। इत्तेहाद के बगैर मुश्तरका कामयाबी नामुमकिन। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकगनाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर इकबाल खान ने आदिलाबाद में यूनियन की तश्कील के मौके पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में अक़लियती इदारों को चलाने के लिए कई एक चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के अलावा दीगर ब्लैक मेलर्स निशाना बना रहे हैं। इन हालात में स्कूल मुंतज़मीन को भी चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर डट कर मुकाबला करें। यूनियन सदर इकबाल खान ने कहा कि अक़लियती इदारों को ज़िम्मेदारान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की गर्ज से ही रियासत के मुख्तलिफ अजला में यूनियन की शाखें क़ायम की जा रही हैं, जिसकी शुरुआत ज़िला आदिलाबाद से की गई है। स्कूल करस्पॉन्डेंट्स की जानिब से तंजीम के मेंबरशिप के हुसूल के बाद आदिलाबाद में भी बाज़ाब्ता यूनियन के बॉडी की तश्कील दी गई है। इस मौके पर यूनियन सदर इकबाल खान, मोहम्मद मुजाहिदुर रहमान, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल अमीन, मोहम्मद
कैफ शम्स के अलावा ज़िला आदिलाबाद के मदारिस के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलाल आतिश व बरसा पैदा कर, अजल भी काँप उठा और शबाब पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर आदिलाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ प्राइवेट रिकग्नाइज एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि कई दिनों से इसरार था कि आमिर साहब और प्राइवेट स्कूल के करस्पॉन्डेंस जैसा हमें ये कर रहे थे कि सर यहाँ पर हम एक एसोसिएशन बनाएंगे। लिहाजा आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और तेलंगाना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज क़ायम किए हैं। यूनानिमस में आज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूल्स वाले इत्तेफाक के साथ मिलकर आज इलेक्शन किए हैं, जिसमें तमाम लोग जो है सो यहाँ मुतफ़िक़ा तौर पर जो है सो इलेक्शन पूरा तय करके ये सो अपने अपने पोस्ट को जो से हैं, जैसा कि आमिर साहब को सदर बनाए हैं, फैसल साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं और फारिक साहब को जैसा ट्रेजरर बनाए और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर से करें। शहर हैदराबाद की गुड्डी मलकापुर पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर धावे किए। बताया जा रहा है कि पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि गुड्डी मलकापुर इलाके के 2 मकामात पर स्पा सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जहां गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। पुलिस ने छापे मारकर 5 लड़कियों के साथ साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर्स के मालिकीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जो मफरूर बताए गए हैं। शाम को गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नानाल नगर चौरस्ते के पास एक इलीगल विदाउट लाइसेंस स्पा सेंटर के ऊपर रेड करे। उसमें से जो है एक कस्टमर को लाए और 2 लेडीज़ को भी हिरासत में लिया और इनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। और दूसरी बात, ऊपर जन्नत स्पा नाम का और एक चल रहा था, वो भी जो है गैर कानूनी था, उसके ऊपर भी जो है केस करे और उसमें से 2 लेडीज़ को हिरासत में लिया और इनके ओनर्स के ऊपर भी केस कर रहे हैं और ये अभी अपस्टैंडिंग में है। ये आने के बाद जो है इनके ऊपर एक्शन लिया। अभी तो जो है केस करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। ये मैं नौजवानों से यही गुजारिश करता हूँ कि इलीगल जो स्पा कंडक्ट कर रहे हैं ये गैर ज़रूरी इसके पास ना जाए और अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करें। और ये जो है कानून के ख़िलाफ़ है, इसको जो है कोई सीसी फुटेजेस मेंटेन नहीं कर रहे और डोर्स के ऊपर भी जो है एक कंडीशंस नहीं है और ये मेंटेनेंस करने का भी जो है तरीक़ा जो है इनके ऊपर प्रॉपर कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए जो है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और वो अपार्टमेंट के ओनर को भी जो है नोटिस दी जाएगी, उनके ऊपर भी जो है एक्शन लिया जाएगा। टोटल 5 मेंबर्स है ऊपर नीचे, फीमेल्स 5 है, मेल 1 है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। ओनर का नाम क्या है? ओनर एक मोहम्मद आरिफ है, एक खालिदा नाम की है। इनके ऊपर भी केस हुआ है और किस तरह से चला रहे सर? ये लास्ट 2 टाइम्स केस करे हैं इनके ऊपर। लास्ट ये ड्यूरिंग द 6 months वी हैव इम्पोज द केसेस 2 times. Again today also we are lodging FIR against them. आदिलाबाद पुलिस ने हफ्ते के रोज़ मावेला के दलित नौजवान वंशी के इक़दाम क़त्ल केस के एक मुलजिम अक्षम रघुपति को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी वी उमेंदर ने अपने ऑफिस में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस केस से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ప్రేమ వ్యవహారంలో కిరాయంతకులతో హత్యాయత్నం చేయించిన మావలా కౌన్సిలర్ విష్ణం రఘుపతి అరెస్ట్. ఒక క్రెటాకారు TH01EM 0099 మరియు ఒక ఐఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఈ ఆదిలాబాద్లోని మావలా కౌన్సిలర్ కొంచెం రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఎదిగిన వ్యక్తి. అతనికి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఉన్నారు. ఆ కూతురు ఎస్సీ కులస్తులైన వంశీతో పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది. అది తెలుసుకున్న రఘుపతి 2 సంవత్సరాల క్రితము అతన్ని ఫామ్ హౌస్ తీసుకుపోయి బెదిరించి కొట్టినాయని చెప్పేసి కొట్టినాడు. మళ్ళీ వెంటబడితే చంపేస్తానని కూడా బెదిరించినాడు. అయినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ వ్యవహారం నడవడము, తర్వాత మాట్లాడుకోవడం తెలిసిన తర్వాత అతన్ని ఎట్లాగైనా చంపాలని చెప్పేసి అతను ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన రవి అనేది అతని ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యిండు. మరి ఎక్కడి నుంచి పోయించినావు అంటే ఇప్పుడే జైలుకి పోయించినాను, ఒక 5-6 కేసులు ఉన్న తర్వాత
మరి ఒక మనిషిని చంపేది ఉంది, మాకు బాగా సమస్య ఉంది, అతను కనుక చంపితే మీకు 15 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇస్తా అన్నారు. దానికి అశోక్ రవి కూడా వాళ్ళిద్దరు ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకున్న తర్వాత వీళ్ళు 25 తారీఖు నాడు అశోక్ రవి రఘుపతి వాళ్ళ ఆఫీస్కి పోతే రఘుపతి వాళ్ళ డ్రైవర్ గంగన్న కలిసి వాళ్ళ ఆఫీస్ ముందు నిలబడ్డప్పుడు వంశీ అతను స్కూటీ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇతనే వ్యక్తి, ఇతన్ని మీరు చంపాలని చెప్పేసి చూపించింది. తర్వాత మళ్ళీ 28 నాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళినాడు. తర్వాత 29 తారీఖు నాడు మాత్రం వాళ్ళ ఇంటికి వెళితే అతను రఘుపతి తన యొక్క క్రెటా కార్లో అశోక్ రవిని ఇద్దరు కూర్చోబెట్టుకొని గంగన్న డ్రైవింగ్ చేస్తూ వంశీ వాళ్ళ ఇంటికి రెక్కి చేసి వాళ్ళ ఇల్లు చూపించినాడు. ఈ ఇంట్లోకి వెళ్ళే బయటికి వెళ్తాడు అని చెప్పి చూపించింది. ఆ చూపించిన తర్వాత అతను వాళ్ళకి 1 లక్ష రూపాయలు కూడా ఇచ్చారు. వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రఘుపతి భార్య కూడా మా పరువును కాపాడండి, అతను చంపితేనే మేము బతికి బయటపడతాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఇదంతా అయిన తర్వాత వీళ్ళను మరి వాళ్ళని చంపడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అశోక్ రవిలు ఒక కమాండర్ జీపును మాట్లాడుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దిల్సత్ ద్వారా ఒక రాజు అంటేనే కలిస్తే వాళ్ళతో ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకున్న తర్వాత 17వ తారీఖు నాడు ఈ రవి అశోక్ అంటేనా कमांडर जी भी తీసుకొచ్చి आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अभय हस्तम प्रजा पालना के लिए दरखास्तें दाखिल करने का सिलसिला खत्म, 1 करोड़ 8 लाख से जायद दरखास्तें मौसूल होने की इत्तलात। पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर डिस्काउंट की सहूलत 4 दिन में हो जाएगी खत्म, अब तक 76,79,000 पेंडिंग चालान के लिए 66 करोड़ 77 लाख रुपए हुए वसूल, 10 जनवरी तक अदा किए जा सकते हैं चालानात। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों को चलाई जाएंगी 4,484 खुसूसी बसें, आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार का बयान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात, दोनों ने कुछ देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किया तबादले ख्याल। मजलिस नामपली यूनिट के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब फेयर, रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में मुनक़्क़िदा इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।